Hi guys, we are back with another video for the PR process। तो आज का टॉपिक है मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट। तो ITA सबमिट करने का डॉक्यूमेंट सबमिट करने का एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट और भी होता है जो कि है मेडिकल रिपोर्ट। तो उसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। लेट्स चेक आउट। So in today's video we are going to cover the step by step process, the details, हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या कॉस्ट लगी, क्या क्या एग्जामिनेशंस हुए लाइक ब्लड टेस्ट एंड व्हाट नॉट, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो व्हाई दिस मेडिकल टेस्ट इज कंडक्टेड। कनाडा पीआर अगर आप ले रहे हैं तो उसमें मेडिकल टेस्ट की क्या ज़रूरत है। तो एज वी ऑल नो कनाडा में हॉस्पिटलाइजेशन और मेडिकल एक्सपेंसेस टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यहाँ की गवर्नमेंट आपको असेस करती है कि आपकी कोई सीरियस या मेजर इलनेस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है या नहीं, तो उसके क्राइटेरिया पे आपको वो भी असेस किया जाता है। सो व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट टू हैव दिस टेस्ट डन। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट एक ही है कि आपके पास अपना ITA लेटर होना चाहिए, देन ओनली यू कैन गो एंड हैव दिस टेस्ट डन। दूसरी चीज़, इसकी वैलिडिटी क्या है। इट इज़ वैलिड फॉर 1 ईयर। आपने जब भी इसके लिए अप्लाई किया है, जब भी टेस्ट हुआ है आपका, उसके 1 ईयर तक ये वैलिड रहेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सपीरियंस ऑफ आवर्स। हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा, हमारा क्या डिटेल प्रोसेस रहा, उसके बारे में बात करते हैं। सो अब अगर आपके पास IT आ चुका है तो आपको एक इजीली लिंक अवेलेबल होगा IRCC के वेबसाइट पे ही, जहाँ पे पैनल फिजिशियंस जो कि हैं अवेलेबल हु आर केपेबल टू कंडक्ट दिस टेस्ट। आप वहाँ जाकर अपना कंट्री एंड रीजन सेलेक्ट करिए, तो आपको लिस्ट आ जाएगी कि आपके प्लेस पे क्या कौन से डॉक्टर्स अवेलेबल हैं हु इज़ वैलिड एंड एबल टू कंडक्ट द टेस्ट। आपका जो नॉर्मल फैमिली डॉक्टर है या जो भी आपका पर्सनल डॉक्टर है, आप उनसे ये टेस्ट कंडक्ट नहीं करवा सकते। IRCC की एक डेलीगेटेड फिजिशियन का पैनल है, आप उन्हीं से ही ये टेस्ट कंडक्ट करवा सकते हैं एंड रिपोर्ट्स IRCC को डायरेक्टली सेंड की जाएंगी। सो वी आर लिविंग इन कनाडा और हम मिसिसागा में हैं, तो हमने डॉक्टर इस्मतुल्लाह खान को रेफर किया था। उसका लिंक आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पैनल फिजिशियंस जो अवेलेबल है, यू कैन चेक दिस आउट। ऑल्सो जब हम वहाँ गए उससे पहले ही हमें अपने डिटेल्स सबमिट करने पड़े। वी हैड अ बुकिंग ऑन टेलीफोन। हमने कॉल करके एक अपॉइंटमेंट बुक किया फॉर व्हाट ऑल एप्लीकेंट्स आर अप्लाइंग फॉर द PR। जैसे हमारे केस में प्राइमरी एप्लीकेंट पीयूष है और मैं डिपेंडेंट एप्लीकेंट हूँ, और इवांका शी इज ऑल्सो डिपेंडेंट एप्लीकेंट। तो हम तीनों का मेडिकल टेस्ट हुआ फॉर किड, स्पाउस एंड द प्राइमरी एप्लीकेंट। सो यू हैव टू गो एंड पे फीस फॉर ऑल ऑफ देम। सो फर्स्ट स्टेप होता है आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है। यू हैव टू कॉल द क्लिनिक और आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है। दे विल गाइड यू विद ऑल द स्टेप्स एंड प्रोसीजर्स। मोस्टली केसेस अभी कोविड के टाइम पे ऐसा हो रहा है कि दे आर बिफोर एंड आस्किंग यू टू डू ऑल द पेमेंट एंड प्रोवाइड ऑल द डॉक्यूमेंट्स लाइक योर पासपोर्ट, योर ITA डिटेल्स एंड सम मोर डिटेल्स। इफ यू हैव लाइक ऑन वर्क परमिट तो वो डिटेल्स भी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी बिफोर हैंड। Now let's talk about the examinations which are conducted for various age groups। अब जैसे कि चिल्ड्रन के बारे में बात करें फ्रॉम एज ऑफ 0 to 4 years, जो कि इवांका का एक एज ग्रुप था, तो उसके एज में सिर्फ फिजिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था। नो ब्लड टेस्ट, नो यूरिन टेस्ट, नथिंग। तो उस टाइम पे सिर्फ 30 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली टाइम लगा था और उसका एग्जामिनेशन कंप्लीट हो गया था। सो एट द एंड ऑफ द डे जब हम लोग वहाँ से निकलने लगे, हमें रिपोर्ट कंप्लीटेड एज अ स्टेटस इवांका की ऑलरेडी मिल गई थी। Now let's talk about the children who are bigger and age group of 4 to 12 years। तो उनके केसेस में क्या होता है कि फिजिकल एग्जाम प्लस आई थिंक चेस्ट एक्सरे भी होता है, प्लस यूरिन टेस्ट भी होता है। सो एज ग्रुप जैसे जैसे बढ़ेगी नंबर ऑफ टेस्ट भी बढ़ते चले जाएंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एडल्ट्स, जो कि हमारे केस में था। हमारे केस में यूरिन टेस्ट हुआ था, ब्लड टेस्ट हुआ था, एंड देयर वर सेवरल डिफरेंट ब्लड टेस्ट फॉर HIV एंड सम मोर। Along with that there was an X-ray test which was done at some different location। हमारे क्लिनिक पे वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी तो हमें दूसरे क्लिनिक पे जाना पड़ा, बट दैट वाज ऑल मैनेज इंटरनली बाय दैट पर्टिकुलर फिजिशियन। सो ये सब रूटीन एग्जामिनेशंस कंडक्ट करने के बाद आपका डॉक्टर के साथ 1-to-1 डिस्कशन भी होगा, इन विच ही विल बी आस्किंग यू अबाउट योर पर्सनल मेडिकल हिस्ट्री, योर फैमिली मेडिकल हिस्ट्री, एंड अगर आपके केस में अगर ऐसा कुछ है कि आपका कोई पिछला रिकॉर्ड है मेडिकल का, तो यू शुड ऑलवेज कैरी ऑल दोस रिपोर्ट्स विद यू सो दैट डॉक्टर कैन सी। Now let's talk about the cost। अब एडल्ट के केस में अराउंड $180 रखते हैं पर पर्सन, और चिल्ड्रन के केस में जैसे कि अगर इवांका का एज ग्रुप ले जो कि 0 to 4 years के ग्रुप का है, तो $100 पर कैंडिडेट लगता है। बट हम जैसे सैटरडे को गए थे क्योंकि हमारे पास वीकडेज
वर्किंग रहते हैं तो वीकेंड ही फ्री होता है, तो उस केस में हमें $20 पर हेड एक्स्ट्रा देना पड़ा था। सो ट्राई इफ पॉसिबल आप वीकडे में जाएं और $20 पर हेड आप सेव कर सकते हैं। सो पेमेंट का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया मैं बताऊंगी आपको कि हमारे जो क्लिनिक जिसमें हमने रेफर किया था वहाँ पर क्रेडिट और डेबिट कार्ड का पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। दे वर जस्ट ऑफरिंग ईदर टू डू पेमेंट बाय इंटरैक्ट और डू बाय कैश। तो आप अपने क्लिनिक पे जब जाएं तो उनसे पहले ही कंफर्म कर लें कि क्या पेमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, सो दैट यू शुड बी प्रिपेयर बिफोर गोइंग। So all this cost and payment which we are discussing, this only includes your physical and medical examination. It doesn't include your payment for the X-rays for TB. तो हमारे केस में क्या हुआ था, हमारे डॉक्टर ने इंटरनली ही रेफर किया था कि आपको एक XYZ क्लिनिक पे जाना है और वहाँ पे जाके एक्सरे कंडक्ट करवाना है। तो उस केस में हमारे $40 पर हेड और लगे थे और वो अराउंड 1 to 2 किलोमीटर्स पास ही था वो क्लिनिक भी, बट इट वॉज लाइक गुड एंड हेल्पफुल टू अस। Okay, so after all this process, after completion of all the form and doing all the formalities, अब आपको फाइनली एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट मिलेगी विच इज़ द इन्फॉर्मेशन शीट। उसमें क्या डिटेल्स रहते हैं, आपके पासपोर्ट के डिटेल्स, आपके ITA जो आपका नंबर है उसके एप्लीकेशन डिटेल्स वगैरह सब रहेंगे, एंड ऑल्सो इट विल इंक्लूड द स्टेटसेस ऑफ योर मेडिकल एग्जाम। सो बच्चों के केस में क्या होता है कि वो कंप्लीट कर देते हैं बिकॉज इट जस्ट इन्वॉल्व्स द फिजिकल एग्जामिनेशन, तो वो स्टेटस कंप्लीटेड के साथ आपको इन्फॉर्मेशन शीट प्रोवाइड कर देंगे। बट इन केस ऑफ एडल्ट्स, क्योंकि टेस्ट प्रोसीजर थोड़ा टाइम लेंदी होते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, तो उस केस में आपको इनकम्प्लीट स्टेटस के साथ एक शीट जो इन्फॉर्मेशन शीट है वो प्रोवाइड की जाएगी। इफ़ इन केस अगर आपके मेडिकल रिपोर्ट्स में कुछ इशू पाया गया तो वो फिजिशियन आपको जनरली कॉन्टैक्ट करेंगे एंड दे विल लेट यू नो what all formalities need to be done further, but in case if everything is right then आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है, आपके रिपोर्ट्स है, वो डायरेक्टली IRCC को सेंड कर दिए जाएंगे। सो नाउ व्हाट इज टू बी डन फ्रॉम योर एंड, जो आपको इन्फॉर्मेशन शीट जो एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट उन्होंने प्रोवाइड करी है, यू जस्ट नीड टू स्कैन एंड अपलोड डायरेक्टली टू दी ITA सबमिशन लिस्ट। वहाँ पे आपको जाके अपना डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करना है एंड यू आर गुड टू गो। So we are trying to answer all your queries, and if you still have any queries, please send them in the comments box. So please like, share and subscribe Easy Canada on Facebook page, Instagram and everywhere if possible. Please subscribe Easy Canada.